हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि नमकीन के ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कितने पैसे लगते हैं और किस तरीके से नमकीन तैयार होती है, किस तरीके से कॉस्टिंग कम और ज़्यादा होती है और क्वालिटी कैसे मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक नमकीन बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ली है। आपको थोड़ी बहुत गलत सही होगी वो आप लोग देख लीजिएगा। नियर अबाउट ओवरऑल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि नमकीन जो बनता है वो बनता है बेसन से। बेसन आपको अगर एक एवरेज क्वालिटी का आप लेते हैं तो 70 रुपये किलो मार्केट में मिल जाता है। अगर आप बल्क में लेंगे 70 रुपये किलो मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंग टू मार्केट, उस मार्केट में खाने वाले कैसे हैं, क्या उसको बेचना है, क्या खिलाना है, कितना प्रॉफिट रखना है और किस तरीके से मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उस पर डिपेंड करता है। कोई चावल मिलाता है, कोई 100% बेसन मिलाता है, वो कितनी कॉस्टिंग आती है, 1 किलो बन के कितना तैयार होता है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लगे रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना होता है बेसन। 1 किलो का मेज़रमेंट लेके चलेंगे कि 1 किलो कितने में तैयार होता है। अगर आप पूरा का पूरा बेसन मिलाते हैं, 1 किलो सबसे पहले बनाते हैं गाठिया की गाठिया कितने में तैयार होता है हमारा 1 किलो। 1 किलो बेसन आप लेते हैं, 70 रुपये का बेसन होता है। लगभग 750 ml या 800 ml इतने ही के आसपास उसमें तेल लगता है, क्योंकि जो गाठिया होता है वो बहुत ज़्यादा सोख करता है, तेल बहुत ज़्यादा पीता है और उसके अंदर भी तेल मिलाना पड़ता है। जब आप उसको गूंथते हैं, जब आटा तैयार होता है तो उसके अंदर भी तेल मिलता है। इसके अलावा आपको एक मिर्ची मिलानी होती है, क्योंकि इनमें स्पेशल मिर्ची और मसाला लगता है। तो वो मिर्ची लगभग 350 रुपये किलो आता है और 5 ग्राम के आसपास 1 किलो में डलता है। तो 5 ग्राम का आप निकाल लीजिए कितना, वो बहुत तीखी मिर्ची होती है, लगभग 3.5 रुपये का वो होता है। तो 70 रुपये का आपका बेसन हो गया, 3.5 रुपये की मिर्ची हो गई। सोडा डलता है आपका 5 ग्राम सोडा मुश्किल से 2 रुपये 40 पैसे का हो जाता है। और इसके अलावा उसमें जो हमारा डलता है वो होता है आपका नमक। तो नमक बहुत ही सस्ता होता है, आप लोगों को पता है, लगभग 30 पैसे 40 पैसे के आसपास उसमें नमक डलेगा। तो ये सारा कॉस्टिंग आप निकालते हैं, 70 रुपये, लगभग 105 रुपये का तेल हो गया। ये सब कुछ जब आप इसमें मिलाते हैं तो ये गाठिया आपका तैयार होता है। गाठिया कितने रुपए किलो आपको मार्केट में मिलता है? 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, जैसी क्वालिटी होती है। क्योंकि हम 100% बेसन से बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का गाठिया तैयार होगा। लगभग 130 रुपये, 140 रुपये, 120 रुपये मिनिमम आप बेच सकते हैं मार्केट में। कॉस्टिंग कितनी आई है? 105 रुपये का तेल, 70 रुपये का बेसन, 3.5 रुपये की मिर्ची, ये सब कुछ आप कैलकुलेट करिए, नोट कर सकते हैं। टोटल जब आप ये करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आइए देखते हैं जोड़ के। ये है कैलकुलेटर, ठीक है। इतना दिमाग मेरे पास भी नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा सब कुछ जोड़ लूँ। पेपर पे जोड़ सकता हूँ, लेकिन आप लोग के सामने जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। देखिए, 70 रुपये का आपका बेसन हो गया, 105 रुपये का तेल हो गया, ठीक है, 3.5 रुपये का मिर्ची हो गया, 2 रुपये का आपका सोडा हो गया। तो 1 रुपये 81 पैसे आ रहा, हम इसको 190 रुपये मानते हैं। 181 रुपये 50 पैसे आ रहा, लेकिन हम इसको 190 रुपये ओवरऑल सारा खर्चा वर्चा मिला के निकालते हैं। 190 रुपये में आपने गाठिया तैयार किया A1 क्वालिटी का, जो कि हर जगह आप बेच सकते हो, क्योंकि इसमें आपने आटा मिलाया ही नहीं है चावल का। 181 रुपये का तैयार होता है और 2 किलो आपका गाठिया तैयार हो जाता है 181 रुपये में। अगर आप 120 के हिसाब से बेचते हैं तो कितना होता है? 240 रुपये, लगभग 50 रुपये आप 2 किलो में कमा सकते हैं। ये बिल्कुल घटा के मैंने बताया। अब कितने का आपको मार्केट में बेचना है, कैसे बेचना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए इसी का दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर आप इसमें चावल का आटा मिला देते हैं, क्योंकि चावल के आटे की जो कीमत होती है वो सिर्फ 20 रुपये किलो होती है। आधा किलो बेसन लीजिए 35 रुपये का, आधा किलो चावल का आटा लीजिए 10 रुपये का, 45 रुपये हो गया, सीधा 70 से 45 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका 2 किलो तैयार हो रहा था वो 1.5 किलो तैयार होगा, क्योंकि चावल का जो आटा होता है वो कम सोख करता है तेल, तो उसमें तेल भी लगभग कम लगेगा आपका, 90 रुपये के तेज आसपास लगेगा तेल आपका। आइए इसको भी जोड़ कर देख लेते हैं कि कितना निकल के आता है। देखिए, 90 रुपये का तेल हो गया आपका, 35 रुपये का बेसन हो गया, 10 रुपये का चावल हो गया, 135 रुपये। अब इसमें मिर्ची विर्ची ले लेते हैं 10 रुपये, ठीक है। 145 रुपये में 1.5 किलो आपका गाठिया तैयार हो गया चावल के आटे वाला। ये अब लोगों को लगता है कि नमकीन बनाना बहुत ही, देखिए इसमें सारा खेल है मसाले के मेज़रमेंट का, जो इसके अंदर एक स्पेशल मसाला लोग अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। जो इसका रॉ मटेरियल जो होता है, इसका मुख्य जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसन है और आपका चावल का आटा है, बस यही है। चावल के आटे का रेशियो
कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप आधा डालते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो आप अपने आप उसकी कॉस्टिंग आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपको 10% आटा चावल का आटा डालना है, 90% बेसन डालना है, वो अपने हिसाब से आप अपने मार्केट को देख के मैनेज कर सकते हैं ये चीज़। अब आइए इसी पे दूसरा एक और आइटम होता है, ये तो मैंने गाठिया समझाया आपको। अब इसका एक भुजिया होता है। तो भुजिया क्योंकि तेल कम सोख करता है और इसके अंदर भी तेल कम डलता है, तो ये 1.5 किलो तैयार होता है आपके बेसन में। अगर आप शुद्ध बेसन पूरा का पूरा बेसन यूज करते हैं, चावल का आटा यूज नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से जो मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया, आप सारा कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। इसमें चने का दाल होता है। चने के दाल को सिर्फ फ्राई करते हैं, मसाला मिलाते हैं। चने का दाल कितने रुपए किलो है मार्केट में, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको चना दाल बनाना है तो चने दाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सीधा चने का दाल मार्केट से उठाना है, उसको फ्राई करना है। उसको फ्राई करने में लगभग 30 रुपये का तेल लगता है। 30 रुपये का तेल लगेगा, 10 रुपये का मसाला लगेगा, और इसके अलावा एक और चीज़ लगता है जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है आपका स्पेशल चाट मसाला। मसाले के अलावा एक चाट मसाला होता है। ऐसे देखिए, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, आपका खुद का प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ुबान को चाहिए स्वाद, और स्वाद के ही बलबूते सारी कंपनियां खेल रही हैं। जो जितना जिसके ज़ुबान पर चढ़ता है वो उतना मार्केट में चलता है, सीधी सी बात है। तो आप चने के दाल को जो पूरा तैयार करेंगे, 65 रुपये का दाल होगा, 30 रुपये का उसमें तेल लगेगा, 65, 30, 90, 95, इस तरीके से करके लगभग 100, 110 के आसपास चने का दाल तैयार हो जाता है। अब आप मार्केट में जाकर उसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं। 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, जैसी आपकी मार्केट है उसके हिसाब से आप बेचिए। नमकीन का जो सारा खेल है, जो ऊपर वाले नमकीन जैसे आलू भुजिया, गाठिया, पापड़ी, ये सब जो है, इस पे सिर्फ आपका चावल का आटा और बेसन, ये 2 चीज़ का इंग्रेडिएंट्स घटा के, बढ़ा के और मसाला मिला के आप अपने हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। ये छोटा सा कैलकुलेशन मैंने एक मैन्युफैक्चरर उससे लिया था, आप लोगों को बताने की कोशिश की। कुछ आप लोगों के पास भी ऐसा अगर नॉलेज है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं पब्लिक के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत जानकारी है। आप अंदर ही अंदर लेके मर जाएंगे, किसी काम में किसी के नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कुछ है तो उसको लोगों को दीजिए, ताकि वो दूसरों को दे। इस तरीके से नॉलेज आप एक दूसरे के पास जाता है और बढ़ता है। बड़ी कंपनी क्या होता है, उस नॉलेज को तिजोरी में बंद कर देती हैं और खुद सबके तिजोरी से पैसा निकालती रहती हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपस में शेयर करना है, और ये ऐसा नहीं सोचना है कि कस्टमर सिर्फ एक ही है, अगर मैं उसको बता दूंगा तो उसके पास चला जाएगा। कस्टमर की कोई यहाँ पे कमी नहीं है, अनलिमिटेड कस्टमर है, बस बनाने वालों की कमी है। बड़ी बड़ी कंपनी फ़ायदा उठा रही है, उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।